Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Study textbook looking around volume 3rd and class 5th. Okay students, class 5th, and today we will read chapter number 12, What If It Finishes, and page number we have to start from page number 116. All right, page number 116. All right students, and this is video 3rd. All right, video 3rd. So let's start. It's a video 3rd. Okay, वन पोस्टर इज़ गिवन हेयर, एक पोस्टर यहाँ पर दिया गया है. ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस पोस्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं. जस्ट फर्स्ट वन इज़ फॉर ड्राइंग क्लीनिंग. ठीक है, पहली जो एक्टिविटी है ये ड्राई क्लीनिंग में है, कैसे कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जा रहा है. सेकेंड वन फॉर लाइटिंग, रोशनी के लिए. ओके, थर्ड वन एज पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैक्टर, कार एंड एरोप्लेन में फ्यूल का कैसे यूज़ किया जाता है. ना वेयर एम आई यूज्ड, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, या ये कह सकते हैं मेरा प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है. वेयर एम आई यूज्ड, मेरा इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है. जस्ट लाइक एज कैरोसिन एंड एलपीजी. ओके, जैसे कि कैरोसिन और एलपीजी, ये मिट्टी का तेल है और ये एलपीजी है, कुकिंग गैस है. सेकेंड वन टू रन मशीन, मशीन चलाने के लिए मेरा यूज़ हो रहा है. फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, और प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए, रंग रोगन में भी मेरा इस्तेमाल होता है. तो बताइए ये क्या है. ये सब चीज़ें मिनरल ऑयल है, खनिज तेल है. ठीक है, तो यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की बात की जा रही है. ऑल राइट, और कैरोसिन, ये सब मिनरल ऑयल के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स. ओके, और इस पोस्टर का जो मोटो है वो है सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट. तेल की बचत, सेव फ्यूल ईंधन या तेल की बचत, मेक इट अ हैबिट आदत बनाइए. ओके, तेल की बचत अपनी आदत बनाइए. ऑल राइट, सो हेयर स्टूडेंट्स टू क्वेश्चंस अबाउट दिस पोस्टर. ऑल राइट, वेयर ऑल इज़ ऑयल यूज्ड. ओके, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये पोस्टर में सारे क्वेश्चंस, इसके सारे आंसर्स इस पोस्टर में दिए गए हैं कि तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है. अभी जैसे कि हमने पोस्टर में देखा कि तेल का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ड्राई क्लीनिंग में हो रहा है, फॉर लाइटिंग में हो रहा है, एज पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल में हो रहा है, फॉर ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स में हो रहा है, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स में हो रहा है, टू रन मशीन में हो रहा है, एंड एज कैरोसिन एंड एलपीजी में हो रहा है. ऑल राइट, सो यू कैन से दैट वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, यहाँ इन सब चीज़ों में तेल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट ऑयल यूज्ड. ओके, ऑयल इज यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग. फर्स्ट वन ड्राई क्लीनिंग, for lighting, as fuel for automobile, okay, and aeroplanes, for making plastic and paints, to run machines, and as LPG or kerosene. All right students. Okay, now second one, where is diesel used and find out. तो स्टूडेंट्स, अब आपको बताना है कि डीजल का यूज कहाँ पर होता है, पता लगाइए. ओके, जैसे हमने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया था, डीजल मोस्टली जो भारी गाड़ियाँ होती हैं और मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है. ओके, डीजल का इस्तेमाल. सो यू कैन से दैट diesel is used for to run machine. Okay, diesel is used for to run machine and as fuel of automobile. Okay, and as fuel for automobile, डीजल का इस्तेमाल मशीनों को चलाने के लिए और कुछ ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पेज. Divya wrote a poem.
Okay, Divya wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss it. Okay, तो दिव्या ने एक कविता लिखी. wrote a poem. दिव्या जब अपने स्कूल टूर में जा रही थी तो उसने एक कविता लिखी and read it out to her friends, और उसने अपने दोस्तों को यह कविता पढ़कर सुनाई. read and discuss it. चलिए इसे पढ़िए और इस पोएम पर हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कितनी सुंदर पोएम दिव्या ने ऑन द वे, जब वो स्कूल टूर में जा रही थी तब उसने इस पोएम को लिखा था और फिर बस में उसने अपने सभी दोस्तों को इस पोएम को सुनाया. तो चलिए पढ़ते हैं दिव्या की पोएम. आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई? Do you know I will last longer if you use me with care? I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps. I cook your food. I run your machines. Okay. Fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I? Do you know? ट्रांसलेटेड बाय अनूपा लाल. ठीक है, तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जो हमें डीजल और पेट्रोल यानी कि मिनरल ऑयल की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रही है. ओके, और एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमें दे रही है. ऑलराइट, तो चलिए पढ़ते हैं. आई एम ब्लैक, आई एम थिक. ओके, मैं काली हूँ, मैं गाढ़ी हूँ. आई फ्लो, मैं बहती हूँ. हु एम आई, मैं कौन हूँ? ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हो? आई विल लास्ट लॉन्गर. ओके, सीमित है मेरा भंडार. ओके, आई विल लास्ट लॉन्गर, सीमित है मेरा भंडार. इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर, यदि तुम मेरा इस्तेमाल केयर से ध्यानपूर्वक करोगे. आई विल लास्ट लॉन्गर, इसको बोलेंगे कि मैं लंबे समय तक रहूँगी. या सीमित है मेरा भंडार. इफ़ यू यूज़ मी, यदि तुम मेरा इस्तेमाल विथ केयर, केयर से करोगे, ध्यानपूर्वक करोगे. ओके, आई विल लास्ट लॉन्गर, मैं लंबे समय तक रहूँगी अगर तुम मेरा इस्तेमाल सावधानी से करोगे. आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज. ओके, लाखों साल मैं बन पाती हूँ. आई गॉट ओवर सेंचुरीज, लाखों सालों तक मैं बन पाती हूँ. आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, नहीं है अब मेरी भरमार, मैं हर जगह वहाँ हमेशा नहीं रहूँगी. आई लाइट योर लैम्प्स, मैं तुम्हारे दिया जलाती हूँ. आई कुक योर फूड, मैं तुम्हारा भोजन बनाती हूँ. आई लाइट योर लैम्प्स, मैं तुम्हारे लिए रोशनी करती हूँ, मैं तुम्हारा भोजन बनाती हूँ. आई रन योर मशीन, मैं तुम्हारी मशीन चलाती हूँ. फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, मैं आसमान में हवाई जहाज उड़ाती हूँ. हु इज़ मोर यूजफुल टू पीपल दैन आई, कौन ज़्यादा उपयोगी है, कौन अधिक उपयोगी हैं लोग देन आई, मुझसे ज़्यादा लोग. इफ़ नॉट यूज्ड विथ केयर, यदि सावधानी से, ध्यान से इस्तेमाल नहीं करोगे. आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर. ओके, तो मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूँगी. विल दे फाइट ओवर मी, फिर तुम मेरे ऊपर लड़ाई करोगे. वट इज़ लाइफ विदाउट मी, मेरे बगैर तुम्हारा जीवन क्या होगा. आई एम ब्लैक, आई एम थिक, मैं काली हूँ, मैं गाढ़ी हूँ. आई फ्लो, मैं बहती हूँ. हु एम आई, मैं कौन हूँ. डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो. तो स्टूडेंट्स, ये इसका इंग्लिश वर्जन है और ये ट्रांसलेट किया गया अनूपा लाल के द्वारा. ठीक है, अनूप लाल के द्वारा इसको अनुवादित किया गया. तो स्टूडेंट्स, हम इसको अगर एज अ इसका हिंदी ट्रांसफॉर्म देखें तो इसके हिंदी ट्रांसफॉर्म में हम कह सकते हैं, इस पोएम को हिंदी ट्रांसवर्शंस में हम कह सकते हैं, काला काला गाढ़ा तरल. ठीक है, जीवन जीना करे सरल. सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं. ओके, धीरे खर्चो मुझे बचाओ. ठीक है, जो इसका हिंदी कन्वर्जन पोएम आपको मैं सुना रही हूँ स्टूडेंट्स. धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार.
लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरपूर मार, या नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूँगा, कैसे तब सब काम चलेंगे। मेरे लिए क्या युद्ध लड़ोगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ओके, तो ये इसका हिंदी ट्रांसवर्जन था। ऑलराइट, नाउ हियर स्टूडेंट्स सम क्वेश्चन, थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और बताइए। ऑलराइट, व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन। तो स्टूडेंट्स बताइए, सोचिए, और इस बारे में हम चर्चा तो क्लासरूम में करेंगे, बट अभी थोड़ा सा डिस्कस हम आपके साथ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारे गांव या शहर में यदि एक हफ्ता, ठीक है, पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, तो बताइए, अगर आपके गांव में पेट्रोल और डीजल अगर आपको 1 वीक तक नहीं मिलता है तो क्या होगा। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कई बार हमारे शहरों में या हमारे गांव में स्ट्राइक हो जाती है, ठीक है, या फिर हमारा पूरा सिटी बंद हो जाता है। जैसे अभी हम कोविड की अगर बात करें, तो अगर कोविड में 1 वीक के लिए हमारी मार्केट बंद हो जाएगी, हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, तो सोचिए हम क्या करेंगे। ओके, तो कितना डिफ़िकल्ट, तो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स की हमारी जो लाइफ है अब बिना मिनरल ऑयल के, बिना पेट्रोल डीजल के बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है। बिकॉज क्योंकि मिनरल ऑयल के थ्रू ही हमारे व्हीकल्स चलते हैं, जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी मिनरल ऑयल के द्वारा ही काम होता है, कई जगह लाइटिंग मिनरल ऑयल के द्वारा होती है, और इससे बहुत ज़्यादा हर फील्ड में इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो वी कैन से दैट इफ़ पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट बी available for a week, okay, then the life will become very very difficult for everyone to travel, to do work in industries and so on, and in many fields। okay, नाउ सेकेंड, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब हमें मालूम है कि पेट्रोल और डीजल के बगैर हमारी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तो अब ये तो क्वेश्चन बनता है कि सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, तो कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे कि हम तेल को सुरक्षित रख सकें, तेल को बचा सकें। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था, चैप्टर में हमने पढ़ा था बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम तेल को सेव कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल को सेव रख सकते हैं। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया कि हमें रेड लाइट पर और ट्रैफिक जाम की कंडीशन में हमें इंजन को, हमारी गाड़ी के इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है, और यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन प्राइवेट, और कभी कभी हमें ज़्यादा बहुत ज़रूरी ना हो तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने चाहिए देन अवर प्राइवेट व्हीकल्स के कंपैरिजन में। ओके, एंड यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जीज लाइक सोलर एंड बायोगैस, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी है, बायोगैस है। और दूसरा स्टूडेंट्स, जब हम अपने नियरेस्ट वॉकिंग डिस्टेंस तक जब कभी हमें जाना हो, जब हमें नज़दीक स्थानों में जाना हो, सो वी शुड प्रेफर वॉकिंग और साइकिल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। ओके, तो इन कुछ तरीक़ों से हम काफ़ी हद तक पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। ओके, you can say that some of the measures are listed, okay, to save oil. I am telling you which type of listed measures. Number 1, switch off the engines at the red light on the road. Okay, yeah, switch off the engine at red light signal. All right, second one, use more public transport. All right, third one, uses of alternative energies like solar and biogas. All right, and most important, prefer walking or cycling for shorter distance. जब हमें नज़दीकी जगह पर जाना है तो हम साइकिल को या फिर पैदल जाना ही प्रेफर करें, तो इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल, पेट्रोल या डीजल सेव होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ट्राई टू डू दिस ways to save oil and suggest some ways to your friends, your family friends, your parents। okay, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वुड फॉर चूल्हा, चूल्हे के लिए लकड़ी, ठीक है, वुड फॉर चूल्हा, चूल्हे के लिए हम यहाँ पर लकड़ी की बात करते हैं। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। Every day she spends many hours collecting wood for the chulha stove. Her daughter also has to help. Okay, her daughter also has to help her in this. For the past 3 months she has a cough.
There is a lot of smoke when dump wood is burnt, but Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पिक्चर देख सकते हैं, ये हरियाणा के गांव में दुर्गा और उसकी बेटी का चित्र है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि दुर्गा और बेटी चूल्हे के लिए क्या काम करती है, चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए कैसे काम करती है। ओके, दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। दुर्गा हरियाणा में एक गांव में रहती है। Every day she spends many hours collecting wood for the chulha stove. प्रतिदिन वह कई घंटे लकड़ियाँ ढूंढने में, लकड़ियों को जमा करने के लिए बिताती है और उन लकड़ियों का इस्तेमाल वो अपने चूल्हे में करती है। ओके, तो प्रतिदिन दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने में बीत जाते हैं, चले जाते हैं। हर डॉटर, उसकी बेटी, ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। उसकी बेटी भी उसके साथ इसमें मदद करती है, यानी लकड़ियाँ बुनने में। ओके, फॉर द पास्ट 3 months सी हैज़ अ कफ। दुर्गा को कई महीनों से, हम कह सकते हैं कि पिछले 3 महीनों से दुर्गा को कफ मीन्स खांसी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न्ड। ओके, और जो लकड़ियाँ होती हैं, जो गीली लकड़ियाँ होती हैं, डैम्प वुड मीन्स जो गीली लकड़ियाँ, डैम्प वुड सीलन वाली लकड़ियाँ या गीली लकड़ियाँ, तो बहुत सारा धुआं होता है जब वह गीली लकड़ियों को या सीलन हुई लकड़ियों को जलाती है। ओके, बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है, कोई और विकल्प भी तो नहीं है। When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? तो when there is not enough money, जब वहाँ पर उसके पास खाना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वह लकड़ी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से जुटाएगी, कहाँ से लाएगी। मीन्स कि जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं हैं, तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे लकड़ियाँ या ईंधन वो कहाँ से लाएगी। ओके, it's a very poor condition of Durga. Okay, now discuss. Okay, now here we have to discuss in some points. Have you ever collected dry wood or made cow dung cakes? How are they made? क्या कभी आपने सूखी लकड़ियाँ जमा की हैं? एंड काउ डंग मीन्स होता है उपले। ओके, जो गाय के गोबर से उपले बनते हैं। और मेड काउ डंग केक्स, या फिर आपने उपले बनाए हैं गाय के गोबर से, जो क्या बनते हैं, उपले बनते हैं। ठीक है, हाउ आर दे मेड, वे कैसे बनाए जाते हैं। तो हो सकता है स्टूडेंट्स आपने उपले तो शायद आपने नहीं बनाए होंगे, बट इन मूवीज़, इन सीरियल्स, या फिर कभी आपने गांव में किसी को ये बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। ओके, और कलेक्टेड ड्राई वुड, क्या आपने ड्राई वुड कलेक्ट की है? तो मे भी कभी आउटिंग में, पिकनिक में आपको सूखी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी हो, तो तब आपने जमा किए हों। ओके, या फिर आपने किसी को देखा होगा। सो लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं, अगर आपने कलेक्ट की है ड्राई वुड, तो आप बताइए यस आई हैव कलेक्टेड ड्राई वुड टू मेक बोनफायर ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमने सर्दियों में आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की थी। ओके, आई हैव नेवर मेड काउ डंग केक्स, क्योंकि हो सकता है कि श्योर स्टूडेंट्स आप लोग कभी भी काउ डंग आप लोगों ने नहीं बनाया होगा, एक्सेप्ट ऑफ विलेजर्स। कुछ गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं, मे बी उन्होंने कभी ट्राई किया हो। ओके, या उनके पेरेंट्स बनाते हो, बट मोस्टली आजकल बच्चों ने काउ डंग केक नहीं बनाए होंगे। ओके, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव नेवर मेड काउ डंग केक्स बट आई हैव सीन इन विलेजेस। ओके, बिकॉज आप लोग गाँव में तो देखते हैं, सीरियल्स, मूवीज़ में तो आप देखते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं हे इज़ मिक्सड विथ काउ डंग एंड द मिक्सचर। ओके, एंड द मिक्सचर इज़ गिवन अ शेप ऑफ सर्किल एंड इट इज़ सन ड्राइड टू मेक काउ डंग केक्स। तो कैसे बनाते हैं आपको मालूम है ना, काउ डंग को काउ डंग का जो मिक्सचर होता है उसे गिवन अ शेप, उसे एक सर्किल का शेप दिया जाता है। ओके, काउ डंग मिक्सचर इज़ गिवन अ शेप of circle and it is sun dried to make
काउ डंग केक्स। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स काउ डंग बनाने के लिए? गाय के गोबर को और उसमें जो घास वास गिरी होती है, ठीक है, तो उस घास और गाय के गोबर को आपस में मिक्सचर उसका बनाया जाता है, फिर उसको हाथों से एक सर्कल शेप गोलाकार आकार उसे दिया जाता है और फिर उसे कहीं दीवारों पर या किसी फ्लैट जगह पर उसके केक बनाकर, मीन्स की रोटी की तरह से गोल गोल बनाकर, केक बनाकर उसको दीवारों पर या फिर किसी फ्लैट जगह पर रख दिया जाता है सूखने के लिए। और फिर 2-3 दिन बाद जब वह सन ड्राइड हो जाता है, सूर्य की रोशनी में जब वो ठीक से सूख जाता है, तो तब उसका इस्तेमाल आग जलाने के लिए किया जाता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग अ चूल्हा? ओके, तो स्टूडेंट्स क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने की लकड़ी, चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? ओके, तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स नहीं, बट बेसिक कहीं आपने गांव में देखा होगा या फिर बहुत ही जो पुअर फैमिली होती है, ठीक है, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो वे खाना बनाने के लिए गिरी हुई सूखी लकड़ियों या पत्तों को इकट्ठे करते हैं। ओके, तो आपने ये ज़्यादातर कहाँ पर देखा होगा? गांव में देखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। विलेजेस में लोग लकड़ियों में खाना बनाते हैं और लाइटिंग करते हैं, आग जलाते हैं। ओके, सो यू कैन से दैट yes, I have seen some people in villages collecting dry wood leaves for lighting, okay, for lighting a चूल्हा। all right, हाँ, आप कह सकते हैं कि मैंने गांव में, या अगर आपने किसी मूवीज़ में देखा तो आप लिख सकते हैं I have seen some people on movie, okay, movie दैट दे कलेक्टिंग ड्राई वुड लीव्स फॉर लाइटिंग अ चूल्हा। अगर आपने गांव में किसी को ऐसा करते हुए देखा है तो आप कह सकते हैं येस, आई हैव सीन सम पीपल इन विलेजेस कलेक्टिंग ड्राई वुड लीव्स फॉर लाइटिंग अ चूल्हा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ टर्न। Who cooks food in your family? What about other families in your area? अब आपको बताना है कि आपके घर में, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है और आपके क्षेत्र में, आपके अगल बगल पड़ोस में खाना कौन बनाता है, खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्टूडेंट्स मोस्टली दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अवर मॉम, हमारी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप कह सकते हैं माई मदर cooks food, okay, my mother cooks food in my family, and in other families usually ladies, okay, usually ladies will cook, or in some areas or in some families domestic workers यानी servants also cook food, ठीक है। now next question, if they cook food using wood or upla, cow dung cakes, okay, what difficulties do they face due to smoke? तो स्टूडेंट्स अगर वे लकड़ी में या उपलों में काउ डंग केक पर खाना पकाते हैं तो धुएं से उन्हें किस तरह की परेशानी आती होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लकड़ी में और उपलों में खाना बनाते, तो उनको किस प्रॉब्लम्स का, किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी चैप्टर में डिस्कस किया था कि धुएं की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती, बहुत सारी परेशानियां होती, जैसे कि लंग डिजीज़, फेफड़ों की बीमारी हो जाती, हमें सर दर्द होता है, हमारी आँखों में जलन होती है, एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिस्पायरेशन, क्योंकि धुआं जब हमारी आँखों में लगता है, हमारे नाक में जाता है, हमारे मुंह में जाता है, तो उससे हमें इरिटेशन होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, और खांसते खांसते लंग डिजीज़ भी हो सकती है, और आई बर्निंग भी होती है क्योंकि आँख में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और श्वसन में, सांस लेने की क्रिया में भी हमारी थोड़ी परेशानी होती है। ओके, तो आप कह सकते हैं द स्मोक फ्रॉम वुड और उपला, ठीक है, और काउ डंग केक creates many difficulties like lung disease, headache, eye burning, and problems related to respiration. Okay, now next question, can Durga use anything else instead of wood? Why not? क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल करती थी? ओके, तो किस चीज़ का वे इस्तेमाल करती थी, कर सकती थी, और नहीं करती थी तो क्यों नहीं करती थी? तो स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि दुर्गा क्या था। दुर्गा काउ डंग का इस्तेमाल कर सकती थी इंस्टेड ऑफ वुड। ओके, तो दुर्गा किसका इस्तेमाल कर सकती थी? काउ डंग का इंस्टेड ऑफ वुड। सो यू कैन से दैट यस, दुर्गा कैन यूज
cow dung cakes instead of wood. Okay, now next question students, here is some explanation. This paragraph we will read first. All right, today about 2/3 people in our country use uple, cow dung cakes, wood and dried twigs, etc. These are used not only for cooking food but also for keeping warm. Okay, for heating water and for lighting. Many other things are used for all activities at home: kerosene, LPG, coal, electricity, etc. Today about 2/3 people in our country, ठीक है, आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले का, लकड़ी का और सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं। वे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दीज आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड, इनका इस्तेमाल न केवल भोजन पकाने के लिए बल्कि बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म, फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग, बल्कि इसका इस्तेमाल गर्मी के लिए, गर्म होने के लिए, फॉर हीटिंग वाटर पानी गर्म करने के लिए, आग सेकने के लिए, एंड फॉर लाइटिंग और रोशनी के लिए भी इन लकड़ियों का इस्तेमाल और उपलों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम: कैरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा। और बहुत सारे लोग घर के कामों के लिए और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैरोसिन मिट्टी का तेल, एलपीजी खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि का। ओके, नाउ कांचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक। कांचा ने किताब में यह बार चार्ट देखा। आप देख सकते हैं ये बार चार्ट। ओके, आप भी देखिए इस बार चार्ट को। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल। ओके, इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. all right, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार चार्ट दिखाया गया है जिसमें 100 घरों में देखें तो उनमें से कितनों में से किस ईंधन का इस्तेमाल होता है, और यह बार चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस इस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किसका घटा है। तो चलिए हम भी देखते हैं स्टूडेंट्स इस बार चार्ट को, ठीक है, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस ईंधन का या किस चीज़ का इस्तेमाल इन 20 सालों में कम हुआ और बढ़ा। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, चेंज इन फ्यूल यूज़ ओवर 20 ईयर्स। ओके, 20 साल में ईंधन में क्या परिवर्तन आए, ये है ईयर 1976 का बार चार्ट है और ये है ईयर 1996 का। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की 1% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी 1976 में, ठीक है, और 5% कोल इस्तेमाल होता था, कोयले का, 10% एलपीजी और कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता था, और सबसे ज़्यादा परसेंट 84 लोग 1976 में 1976 में 84%, ठीक है, 84%, 100 में से हम कहें 84 लोग, 84 लोग उस समय उपले और लकड़ी में इस्तेमाल करते थे खाना बनाने और अन्य कामों के लिए। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे 20 साल बाद। ईयर 1996 में इलेक्ट्रिसिटी 1 से बढ़कर 5 में हो गई स्टूडेंट्स, कोल 5 से माइनस होकर 2% में चला गया, 2 लोगों में चला गया, और एलपीजी एंड कैरोसिन 18 में चला गया बढ़कर, ठीक है, 10 से बढ़कर 18 में चला गया, एंड उपले एंड वुड का यूज़ 84 से घटकर 75 चला गया। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए स्टूडेंट्स। इन ईयर 1976, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1976 में आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड उपले एंड वुड। तो 1976 की बात करें स्टूडेंट्स तो 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का यूज़ होता था, तो कितना का होता था स्टूडेंट्स? 84। ओके, सो यू विल से 84 हाउसेज, 84 घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। नाउ नेक्स्ट, विच वॉज फ्यूल यूज्ड द लीस्ट इन 1976। 1976 में कौन से ईंधन का इस्तेमाल सबसे कम होता था? यस, तो ये है 1 हाउस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन 1976, फिर से हम 1976 का बार चार्ट देखेंगे। एलपीजी एंड कैरोसिन वर यूज्ड इन, एलपीजी और कैरोसिन कितने घरों में यूज़ होती थी स्टूडेंट्स? कितने में होती थी हम देख सकते हैं, एलपीजी एंड कैरोसिन, ओके, कितने में हो रही है? यूज्ड इन 10 हाउसेज। आप देखिए ध्यान से, ये 10 हाउसेज में हो रही है, सो वी विल राइट 10 हाउसेज, एंड इन 1996 दिस इंक्रीज्ड टू 18,
ठीक है, ये बढ़कर कितनी हो गई देखिए 18 हो गई। ओके, दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर्स, इसका मतलब है कि 20 सालों में देयर यूज़ इंक्रीज्ड बाय हाउ मैनी परसेंट, 80%। ठीक है, तो ये बढ़कर कितना हो गया 18% हो गया। ऑलराइट, कितना हो गया यहाँ देखो कितना था, LPG एंड कैरोसिन वर यूज्ड इन 84%, मतलब LPG और कैरोसिन का इस्तेमाल कितने में 1976 में कितने घरों में होता था, 10 घरों में होता था, और बाद में ये कितने में हुआ 1996 में कितने में हुआ, ये 18 में हुआ। तो दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर्स देयर इंक्रीज्ड बाई 8%, ये बढ़ गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, out of 100, okay, out of 100 how many houses were using electricity in 1996? तो इलेक्ट्रिसिटी 1996 में कितने लोग यूज़ करते थे स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं, हम फिर से बार चार्ट में आते हैं। 1996 में इलेक्ट्रिसिटी कितने लोगों ने इस्तेमाल करी, 5 लोगों ने। ठीक है, सो यू कैन से दैट 5 हाउसेज देयर यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर फ्यूल। ओके, now last question, which fuel was used the least number in 1996? what percentage of houses used it in the year 1976? अब हम देखेंगे 1996 में सबसे कम इस्तेमाल किस चीज़ का हुआ, किस फ्यूल का हुआ, तो वो था स्टूडेंट्स कोल का। ओके, सबसे कम परसेंटेज किसका था, कोल का। कोल वॉज यूज्ड द लीस्ट इन 1996। और 1976 में स्टूडेंट्स किसका परसेंटेज यूज हुआ, सबसे कम परसेंट किसका हुआ 1976 में, कोल का 5%। नहीं, कोल वॉज यूज्ड द लीस्ट इन 1996 और 76 में इसका परसेंटेज कितना था, कोल का 5 था। ओके, नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। अब स्टूडेंट्स आपको अपने बड़ों से पता लगाना है। ठीक है, अब आपको अपने बड़ों से क्या पता लगाना है, देखिए, when they were young that watch then used to cook food at home। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये पता लगाना है कि जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। तो आप अपने बड़ों से पूछिएगा स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, तो मोस्टली उनका आंसर क्या होगा अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, when they were young coal wood cow dung were used to cook food at home। क्योंकि अगर ग्रैंड पेरेंट्स आपके बहुत पुराने समय की हम बात करें तो उस समय कोयला, लकड़ी और उपलों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, आप इसमें अपना आंसर भी मेंशन कर सकते हैं अगर इसके अलावा आपका आंसर है। In the past 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area? Use of which fuel has decreased? अब आपको बताना है पिछले 10 सालों में तुम्हारे आसपास या इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का घटा है। तो अगर हम पिछले 10 साल की बात करें स्टूडेंट्स, तो यूज़ ऑफ LPG और इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज्ड, और जिसका कम हुआ है वो है उपले, काउ डंग और वुड, लकड़ी का। क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं तो सभी लोग पिछले 10 सालों में LPG यानी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और बिजली का, इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। और किसका इस्तेमाल अब डिक्रीज़ हो गया है, सबसे कम हो गया है, वो हुआ है स्टूडेंट्स काउ डंग का, और लकड़ी में अब लोग खाना कम बनाते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन, गैस द यूज ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो अनुमान लगाइए, आपको ये सोचिए कि अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, और आगे को आने वाले 10 सालों में LPG और इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इंक्रीज़ होगा फ्यूल। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो फ्यूल सबसे ज़्यादा बढ़ेगा वो है LPG और इलेक्ट्रिसिटी, और जिसका सबसे कम होगा वो सेम है काउ डंग और वुड। ठीक है, विल डिक्रीज। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिज़ाइन अ न्यू व्हीकल। सोचिए अगर कोई कंपनी आपको कोई नई गाड़ी बनाने के डिज़ाइन करने का मौका दे, जैसे कि मिनी बस, लाइक अ मिनी बस, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन। तो किस प्रकार की गाड़ी आप, किस प्रकार का मिनी बस आप डिज़ाइन करोगे। राइट अबाउट इट, ड्रॉ अ पिक्चर एंड कलर इट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बारे में लिखिए और पिक्चर भी बनाइए और रंग भरिए। सो दिस इज़ योर होमवर्क, एक्टिविटी होमवर्क स्टूडेंट्स। अपनी रफ कॉपी में डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन करना है कि अगर आपको कोई मिनी बस बनाने को दे तो कैसी आप उस मिनी बस को डिज़ाइन करेंगे, उसका कलर भी बनाइए और उसके फीचर्स, उसके बारे में भी लिखिए।
वाइल मेकिंग द डिज़ाइन, जब आप उस गाड़ी का डिज़ाइन बनाएंगे, हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट वन, गाड़ी बनाते समय आपको बूढ़े लोगों का ध्यान देना है, ओल्ड पीपल, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी आप बस में बनाएंगे। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आप क्या करेंगे बस में, स्पेशल फीचर्स क्या होगा। दोज हु कैन नॉट सी, जो ब्लाइंड लोग हैं, जो लोग देख नहीं पाते, उनके लिए बस में आप क्या फैसिलिटी बनाएंगे। तो इन 3 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको बस का डिज़ाइन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक आउट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट ऑन ऑयल, ठीक है। तेल के बारे में छपी अखबारों की रिपोर्ट्स को काटिए। कट दीज एंड मेक अ कॉलाज, और फिर उसको काटिए उन न्यूज़ को जो पेट्रोल मिनरल ऑयल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपके घर में न्यूज़पेपर में आती हैं उसको कट करिए और फिर उसका एक कोलाज बनाइए। एक प्लेन वाइट पेपर में उसकी कटिंग्स को एक यहाँ पर ऐसे करके उसे चिपकाइए, कोलाज बनाइए। पुट अप अ चार्ट इन योर क्लासरूम, फिर हम इस चार्ट को आपके क्लासरूम में लगाएंगे। ऑल्सो राइट योर ओन व्यूज़ ऑन दिस न्यूज़ रिपोर्ट्स, और आप अपने विचार भी उसमें लिख सकते हैं उस चार्ट पेपर में। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपका एक्टिविटी वर्क है। आजकल आप लोग घर पर हैं तो इस एक्टिविटी वर्क को भी आप करिए। ओके, हम इसे चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क स्टूडेंट्स, एवरी वन यू शुड डू दिस वर्क। ओके, मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज। अब आपको एक पोस्टर बनाना है, एक चार्ट बनाना है जिसपे आप सेविंग फ्यूल यानी ईंधन बचाओ या तेल बचाओ का मैसेज आप उसमें ड्रॉ करेंगे। राइट अ स्लोगन टू, आप उसमें कोई नारा या स्लोगन, कोई सेंटेंस भी लिखिए जो कि सेविंग फ्यूल को लेकर एड्रेस करता हो, बताता हो। वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर, और आप इस पोस्टर को कहाँ लगाना चाहोगे। आप इस पोस्टर को बनाइए। देन अगर ये आपका पोस्टर बहुत अट्रैक्टिव अच्छा बनेगा, देन वी विल put this poster in your classroom or in your school compound. All right students, now do your activity work students. All right, and today class is over. Tomorrow I will be back with new chapter. Till then students, do your work, revise your work, and take care. Bye bye, have a nice day.